भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन समय समय पर इनमें कुछ संशोधन के द्वारा कुछ उपभाग जोड़े गए हैं, जिनसे ये कुल 25 हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रमांक के हिसाब से देखें तो ये 1 से लेकर 22 तक ही हैं। तो हम भाग 1 देखते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। भाग 4A जो जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, आर्टिकल 51A जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो कि 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। फिर भाग 5 आता है, जिसमें कि संघ सरकार के बारे में प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। संघ सरकार में हम इसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, कैग, राष्ट्रपति, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 6 जो राज्य सरकारों से संबंधित है, इसमें हम राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 152 से 237 तक है। फिर आता है भाग 7 जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। फिर भाग 8 जो कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 9 जो पंचायतों से संबंधित है, आर्टिकल 243 से 243O। यह 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा जो पंचायतें हैं इन सबको संवैधानिक दर्जा मिला था। फिर उसके बाद आता है भाग 9A, यह नगर पालिका से संबंधित है, आर्टिकल 243P से 243ZG तक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9B जो सहकारी समितियों से संबंधित है, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। फिर भाग 10 जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, 244 से 244A। भाग 11 जिसमें संघ और राज्य के बीच के जो संबंध है उनके बारे में है, आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं, आर्टिकल 264 से 300A। भाग 13 जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम वगैरह है, इसके बारे में आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, आर्टिकल 308 से 323, इसी में लोक सेवाएं वगैरह ये सब आती हैं। भाग 14A जो अधिकरण से संबंधित है, आर्टिकल 323A से 323B। ये ट्रिब्यूनल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रशासनिक और अन्य विवाद हैं उनके निपटारे के लिए बनाए गए। भाग 15 जो निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 330 से 342। फिर आता है भाग 17 जो राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 343 से 351। भाग 18 जो आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, आर्टिकल 352 से 360। भाग 19 जो प्रकीर्ण है उनसे संबंधित है, आर्टिकल 361 से 367। भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ, निरसन, ये सब से संबंधित है, आर्टिकल 393 से 395 तक है।